अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बिल आरिफ पंजवानी। SLO 8.3 ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डेरिवेशंस की थी, किस तरह फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो सीखा था। आज हम प्रूफ वाले सवाल पे जाएंगे। प्रूफ वाले सवाल स्टार्ट करने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि इनकी प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप बुक्स के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, या आप जैसे मैं सिंध बोर्ड को फॉलो कर रहा हूँ उसके क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ, क्योंकि उसके SLO ज़्यादा मैच करते हैं आ खान के। तो आप ये भी कर सकते हैं कि फेडरल बोर्ड की बुक ओपन करके वहाँ प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब प्रूफ वाले सवाल होते बहुत आसान हैं। इम्पॉर्टेंट ये होता है जज करना कि कौन सा फॉर्मूला या इम्प्लीमेंट होगा, और वो जब भी हो सकता है जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो प्रैक्टिस जितनी आपकी होगी, जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, आपको आइडिया हो जाएगा और आप सीख जाएंगे कौन सा फॉर्मूला कहाँ इंप्लीमेंट करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कोई एक साइड सेलेक्ट करनी है, दूसरे को प्रूफ करना है, तो मोस्टली हम जहाँ पर एलिमेंट ज़्यादा होते हैं वो साइड सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पर एक ही ऑप्शन है मेरे पास LCM लेने का। ठीक है, तो सबसे पहले तो LCM ले लेते हैं। साइन 2 थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। आई होप LCM कॉन्सेप्ट में कोई इशू नहीं होगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ, और ये दोनों आपस में हो जाएंगे। इस तरह ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है, अच्छा बहुत सारे जहन में सवाल ये भी हो सकता है आपके कि क्यों ना हम यहाँ पर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर देते डबल एंगल फार्मूला। ठीक है, ये भी हम सोच सकते हैं कि डबल एंगल फार्मूला हम इम्प्लीमेंट कर देते। वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आसानी से हमारे पास कॉन्सेप्चुअली सवाल सॉल्व होगा वो LCM से हो रहा है। तो पहले हम LCM लेते हैं। कभी भी इस तरह का सवाल है, अगर LCM हो रहा है तो पहले LCM ले लें, फिर देख लें, हो सकता है आगे जगह डबल एंगल अप्लाई करना पड़े, लेकिन हो सकता है ना भी करना पड़े। अब अगर आप जो न्यूमिनेटर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो फॉर्म बनी हुई है ना, ये कौन सा फॉर्मूला बना हुआ है? ये बना हुआ है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला बना हुआ है, जो होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये पूरी जो न्यूमिनेटर वाली फॉर्म है ये क्लोज हो जाएगी साइन। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अल्फ़ा बराबर है 2 थीटा के, तो यहाँ लिख दूंगा 2 थीटा, और बीटा बराबर है थीटा के, तो यहाँ आ जाएगा थीटा, और नीचे वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी। अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन थीटा बन गया डिवाइड बाय साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बच गया हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा, जो कि बराबर होता है सेक थीटा के, और यही मुझे प्रूफ करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1। तो आई होप पार्ट नंबर 1 क्लियर होगा। पार्ट नंबर 2 जो है वो भी सिमिलर इसी तरीके का है। ठीक है, वो भी कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं ये इसको रफ कर रहा हूँ। अच्छा, पार्ट नंबर 2 जो हमारे पास है, इसमें भी सबसे पहले मैं ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला नहीं लगा रहा, सबसे पहले मैं LCM ले रहा हूँ। तो ये बन जाएगा साइन 3 थीटा और कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा और साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ पर फिर से आप देखें यही फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो ये बन जाएगा साइन 3 थीटा माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर अब अल्फ़ा बराबर हो गया 3 थीटा के और बीटा थीटा के बराबर ही है। नीचे मेरे पास क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये मेरे पास बन जाएगा साइन 2 थीटा। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा 2 थीटा वाला, डबल एंगल वाला फॉर्मूला मैं अब इम्प्लीमेंट करूँगा, क्योंकि अब कोई LCM वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैं ड्राइव किया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला ओपन हो गया, और नीचे मेरे पास पहले से मौजूद है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर आ गया 2। यही सवाल था, वो जवाब आ गया। ठीक है, तो आई होप ये वाला सवाल आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें प्रूफ करना है, तो वही सबसे पहले LCM लेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले LCM ले लेते हैं। इसमें हम LCM क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन 4 थीटा कॉस 2 थीटा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस 4 थीटा साइन 2 थीटा डिवाइड में आ गया साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। ऊपर फिर से फॉर्मूला लगा रहा है, सेम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है, साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा हो गया, डिवाइड में मौजूद है 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। ये हमारे पास बन गया साइन 2 थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा।
ये कैंसिल आउट हो गया तो बच गया 1/cos 2 थीटा, तो ये बराबर हो गया sec 2 थीटा के। तो ये हो गया हमारे पास एक और सवाल डन। तो अब ये सवाल मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सिर्फ प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतनी जल्दी इन सवालों को समझने में आसानी होगी। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपने करनी है, और जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फोर्थ पार्ट हमारे पास, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पे ज़्यादा एलिमेंट्स है, राइट हैंड साइड को इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे मसला ये आ सकता है हमें ये मुश्किल हो सकती है क्योंकि cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं। अब तीनों में से कौन से इम्प्लीमेंट करें वो थोड़ा मुश्किल हो सकती है मैं समझने में। तो बेहतर है राइट साइड को ट्राई करते हैं। 1 - 10 स्क्वायर है तो हमारा, हाँ, एक आइडेंटिटी होती है, आप लोगों ने सबने मैट्रिक पढ़ेगी, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप सब ने पढ़ी हुई होगी। तो अगर मैं यहाँ पर 1 को, या मैं क्या कह सकते हैं, इसमें क्या चेंजेस कर सकता हूँ, मैं 1 को वहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 के। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है और फॉर्मूला शीट में भी अवेलेबल है, गिवन होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 माइनस, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला खोल दिया, ये वाली चीज़ लिख दी। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1, और नीचे डिनोमिनेटर में इस पूरे की जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि माइनस की साइन अंदर गई, साइन चेंज हो गई, तो ये बन गया हमारे पास, डिवाइड में डिनोमिनेटर ये सेम रहेगा, तो ऊपर बन गया 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा। एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, 2/सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट डाउन हो गए। ठीक है, ये मेरे पास 1/सेक स्क्वायर किसके बराबर होगा, हमारे पास बराबर होगा कॉस स्क्वायर के। तो ये मेरे पास, अगर आपको याद हो, ये पूरा फॉर्मूला था, ये हमने ड्राइव किया था लास्ट वीडियो में, जो कि बराबर था कॉस 2 थीटा के। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। ठीक है जी, क्लियर हो गई, आई होप आप लोग क्लियर होगा, बड़ा सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कॉस हाफ एंगल माइनस साइन हाफ एंगल होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर होल स्क्वायर है, मतलब एक ही ऑप्शन है मेरे पास फॉर्मूला लगाने का, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक और चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों टर्म्स आपस में प्लस हो रही है, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो हम इसकी जगह 1 लिख देंगे। देखें, जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर, तो उसमें एंगल सेम होना ज़रूरी है, दोनों पे स्क्वायर होना ज़रूरी है, दोनों प्लस होना ज़रूरी है, तो ये 1 के बराबर है। तो यहाँ सारी कंडीशन मैच कर रही है, तो इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिख दूँ तो ये पूरा हो जाएगा 1। अब एक और इम्पॉर्टेंट रूल जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, ये किसके बराबर हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ किस फॉर्मूले के बराबर क्लोज हो सकती है, क्योंकि जो प्रूफ करना है वो 1 माइनस साइन थीटा है। अब ये साइन के बराबर तो नहीं होता, अब आगे क्या किया जाए, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन 2 थीटा हमारे पास बराबर होता है 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो अब जहन में सवाल होगा कि यहाँ पर हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है ये फॉर्मूला। देखें, अगर मैं फॉर्मूले से मैच करूँ तो 2 तो मैच कर रहा है मेरे पास। ठीक है, मेन मसला आ रहा है एंगल्स का। एंगल आपके जहन में होगा ये तो मैच नहीं कर रहे, लेकिन एंगल मैच बेसिकली कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, एंगल मैच किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मैं एंगल्स चेंज कर दूँ, गौर से देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल θ/2 लिख रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा sin 2, यहाँ आ गया θ/2, यहाँ भी आ जाएगा θ/2, और यहाँ भी आ गया θ/2। तो ये कट गया, इसका मतलब साइन थीटा, मतलब हमने एंगल्स के रिस्पेक्टिव से हमने ऑल्टर कर दिया फॉर्मूले को। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, देखें, साइन थीटा बराबर हो गया 2 कॉस θ/2 साइन θ/2, तो ऑल्टर हो गया हमारा फॉर्मूला, एक नए शक्ल बन गई उसकी। तो इसका मतलब पूरी चीज़ किसके बराबर है, साइन थीटा के। तो इस पूरी चीज़ की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, ये हो गया प्रूफ।
आसान था, लेकिन जितनी ज़्यादा आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके जहन में चीज़ें आएंगी कि किस किस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ सवाल को। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है, तो ये हो गया सवाल डन। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले। अब हमारे पास साइन में कन्वर्ट करना है तो एक ही ऑप्शन है, टेन को पहले साइन कॉस में ले आओ, तो ये होगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगेगा इस पर भी। तो यहाँ पर मैं नीचे एलसीएम ले सकता हूँ, सबसे पहले एलसीएम ले लूँगा। ये 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एज इट इज आ गया। ये हमारे पास नीचे एलसीएम आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब गौर से देखना क्या क्या चीज़ें करने वाला हूँ मैं। ये जो पूरी चीज़ है ये पूरी चीज़ 1 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से एक मैं कट कर दूंगा। तो अब बच क्या गया मेरे पास बच जाएगा 2 साइन थीटा एज इट इज आ गया। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1 ओवर। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये रेसिप्रोकल होके इस तरह बन जाएगा, कॉस थीटा और 1, क्योंकि ये चीज़ पूरी 1 हो। जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये बन जाएगा कॉस थीटा ओवर 1। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला होता है डबल एंगल का, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है जी। अच्छा जी, थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से होगा एग्जैक्टली। कॉट का होता है हमारे पास कॉस अपॉन साइन फॉर्मूला, जैसे मैंने सेकंड कराया है। तो इसको आप लोग खुद ट्राई करें, आई होप ये आपसे हो जाएगा बड़ी आसानी से। फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं क्विकली। फोर्थ पार्ट हमारे पास साइन 4 थीटा है, ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर मैं ये इसको ओपन करके ट्राई करता हूँ सॉल्व करने। कैसे ओपन कर रहा हूँ देखें गौर से। मैंने एंगल को 200 में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला खोल दूंगा। एक तरीके कार तो मुझे ये दिख रहा है, दूसरा क्या हो सकता है वो भी ट्राई करते हैं, हम देख लेंगे अगर हो पाए। ये हमारे पास कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा हो गया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम है तो आपस में प्लस हो जाएंगी, तो ये बन गया 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक है, प्लस हो गई। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला ओपन कर। अच्छा, अब ये देखें, अब इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रूफ जो करना है उसको भी देखते रहें जब तक हम सॉल्व करें ना, इसको भी अब जो प्रूफ करना है उसमें कॉस टू टीटा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कॉस टू टीटा मैं लेकर आ चुका हूँ। तो इसका मतलब मुझे इसको तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, मतलब इस पर मुझे फॉर्मूला ओपन नहीं करना है, ये एज इट इज़ रहेगा, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना मैंने। इसका मतलब अब मुझे सिर्फ साइन टू थीटा का फॉर्मूला खोलना है। वो क्या होता है, अच्छा वो फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कॉस टू थीटा एज इट इज आ गया। तो ये 2 2 4, तो ये हो गया प्रूफ। तो आई होप ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्रूफ वाले, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आप प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करें। मैं फिर करूँगा, जितनी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वर्कबुक को सॉल्व करें, तो आपको चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप फॉर्मूला समझ जाएंगे कौन सा फॉर्मूला। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है इवेल्युएट डेट। तो इवेल्युएट में बेसिकली हमें बहुत से सवाल लिखा हो, इवेल्युएट यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला या इवेल्युएट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगर सवाल लिखा हुआ है इवेल्युएट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, का मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू निकालनी है, डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकाल सकते। ऑब्वियसली बात है CRQ में इस तरह का डायरेक्टली आंसर तो आप नहीं दे सकते, उसमें आपसे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होगी उस सवाल में। तो इसको आप कंप्लीटली इवेल्युएट दैट क्वेश्चन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एक तो हमारे पास अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट था, वो यहाँ लग नहीं सकता क्योंकि वो 90 का मल्टीपल होना बहुत ज़रूरी है नंबर का, जो ये नहीं बन सकता यहाँ पर। अभी वो 22.5 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसके लिए हम इसको एक चीज़ कर सकते हैं 10, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 45 डिवाइड बाई 2। तो अगर गौर से जहन में चीज़ें हों, कॉन्सेप्ट हो, वीडियो गो थ्रू की हुई हो, तो ये हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला बन गया। हाफ एंगल फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ हमारे पास जो एंगल है वो है 45 ऊपर और नीचे से डिवाइड बाय 2 हाफ एंगल। तो ये बराबर हमारे पास किसके था, हमने इसको गो थ्रू किया था, हम देख लेते हैं एक बार। हमने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसकी हेल्प लेते हुए हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला ये रहा। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा,
तो साइन थीटा की जगह आ जाएगा 45 डिग्री, 1 प्लस कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो कॉस ही 45 डिग्री हमारे पास 1/√2 भी होता है, √2/2 भी होता है, जो आप यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 1/√2 ले लेते हैं, 1 + 1/√2। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये सिंपल 1/√2, डिनोमिनेटर बन जाएगा √2 + 1/√2। तो अब नीचे वाली टर्म को पूरे को हम रेसिप्रोकल, ये वाली टर्म को पूरा रेसिप्रोकल कर देंगे हम। तो ये अब बन गया 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2/√2 + 1, ठीक है। यहाँ कटिंग हो जाएगी तो यहाँ बच गया 1/√2 + 1। अब यहाँ पर आंसर निकालने के लिए रैशनलाइजेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो रैशनलाइजेशन अप्लाई कर देंगे। तो √2 - 1 /√2 - 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया तो ऊपर आ गया मेरे पास √2 - 1। नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a² और -b² का। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको रैशनलाइजेशन का प्रोसेस इस स्टेज पे फर्स्ट ईयर में आना चाहिए, नहीं आता तो ये बड़े मुश्किल हो जाएगी। सीख लें इस मेथड को, ये मैट्रिक का ही कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया √2 - 1, क्योंकि नीचे 1 बच जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया इसका। चाहे तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी छोड़ दे तो कोई मसले की बात नहीं है। अब cos 15 है, cos 15 को भी आप अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से लिखा हुआ आता है तो किस तरह सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप ब्रेक कर दें, cos 45 - 30 में ब्रेक कर दें। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दें cos अल्फ़ा cos बीटा + sin अल्फ़ा sin बीटा का, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लें, हो जाएगा, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। आई होप आप कर सकते हैं सवाल, इतने मुश्किल नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट समझाना था किस तरीके से सवाल आप कर सकते हैं ये वाले, अगर स्पेशली लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज़ करके इसको। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, इफ़ cos थीटा इज़ -4/5 और यहाँ पर हमें रेंज दी गई है थीटा की। ये थीटा की रेंज जो है, थीटा बड़ा है 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, इसका मतलब ये लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। और ऑलरेडी हमें कॉस के लिए नेगेटिव दी गई है तो हमें ऐसा कोई मसला नहीं है। हम सिंपल साइन, अब ये हाफ एंगल फॉर्मूला लगे क्योंकि साइन θ/2 है तो यहाँ मुझे हाफ एंगल फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हाफ एंगल फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला है। सिंपल यहाँ पर मैं वैल्यूज़ इनपुट कर दूंगा, -4/5 डिवाइड बाय 2। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल इसका एलसीएम लेना है और उसके बाद आपने कैलकुलेटर में पुट कर देना है तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ 9/5, जब इसका एलसीएम लेंगे डिवाइड बाय 2, इसको आप कैलकुलेटर में इनपुट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हमारे पास 9/10, तो ये आंसर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा और ये आ गया मेरे पास आंसर। तो साइन हाफ एंगल फॉर्मूले का जवाब आ गया 3/√10। इसी तरह सेकंड हमारे पास cos 2 थीटा है। तो cos 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला, क्योंकि मेरे पास cos की वैल्यू अवेलेबल है तो मैं फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर -5/4 का होल स्क्वायर -1 हो गया। स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये 16/25 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 32/25 -1। तो ये हो गया 32 - 25 डिवाइड बाय 25। तो ये आंसर आ गया 7/25, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हाफ डबल एंगल का फॉर्मूला था, यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें आप ये मत सोचिएगा नेगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं, ऑलरेडी नेगेटिव साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बताई गई है, हमें सवाल में दी गई। तो ये हमारा एक और एसएलओ कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। लास्ट एसएलओ रह गया, उस पर भी ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है, कुछ फॉर्मूलास को गो थ्रू करना है और उसके सवाल को गो थ्रू करना है। तो आई होप ये सारे आप लोगों को क्लियर होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लास्ट एसएलओ को गो थ्रू करेंगे, फिर इंशाल्लाह जल्द हम चैप्टर नंबर 9 को भी स्टार्ट करेंगे। वो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एसएलओ से मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।